हेलो एवरीवन। इस सीरीज में अब हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हमने मेट्रिसेस से रिलेटेड पूरा चैप्टर विद केस स्टडीज वो कंप्लीट किया था। तो अब डिटर्मिनेंट्स के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। और देखो कई बार क्या होता है, बच्चे ना डिटर्मिनेंट्स और मेट्रिसेस में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो ये कन्फ्यूजन ना आप शुरू से दूर रखना, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूजन दूर नहीं कर पाओगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम कि कब डिटर्मिनेंट निकल रहा है और कब वो मैट्रिक्स में क्या कोई ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, जब कोई रैंडम आपको मैट्रिक्स दे रखी है, लेट्स से मैंने आपको एक ए मैट्रिक्स दे दिया। वन सेकेंड, मैंने अगर आपको एक कोई मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है 1 2 2 3। लाइक अगर डिटर्मिनेंट है तो सबसे पहले मैं नोटेशन बता देती हूँ, ये हमेशा आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन और उसके बीच में आपके मैट्रिक्स। तो ये क्या मतलब हो, ये मतलब होगा डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए कि ए मैट्रिक्स है, उसका मैं क्या निकाल रही हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो डिटर्मिनेंट एक हमेशा रियल नंबर होता है, कोई एक वैल्यू आती है 1 2 3 4 हाफ, एनी नेचुरल नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या, ये जो होता है डिटर्मिनेंट, वो क्या करता है, एसोसिएट करता है किसको, यूनिक रियल नंबर, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स का कोई एक नंबर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, सो आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन। और अब डायरेक्ट निकालना कैसे होता है, निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट्स आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल पाओगे। किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी अगर आपके पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाओगे। तो या तो आपके पास 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, 1 क्रॉस 1 या 3 क्रॉस 3, बस मैक्स ही। 4 क्रॉस 4 पे नहीं जाता सीबीएसई, क्योंकि 3 क्रॉस 3 थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर आप 3 क्रॉस 3 का निकालना सीख जाओगे तो 4 क्रॉस 4 का भी आपको आ जाएगा। बट एग्जाम में सिर्फ 3 क्रॉस 3 तक ही जाते हैं, जहाँ पे 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का कैसे, एंड 3 क्रॉस 3 का। और ये निकालना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट निकालने में प्रॉब्लम होगी तो आगे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स की। तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। लेट्स से मैंने ले लिया 5। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपके पास, 1 क्रॉस 1। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या लिखाऊंगी, सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, उनके बीच में क्या होगा, ए। और इसका डिटर्मिनेंट जब भी 1 क्रॉस 1 हो तो जो भी नंबर है, अगर लेट्स से यहाँ पे मैं -5 ले लेती हूँ, -5 है तो आंसर क्या आ जाएगा, -5। जो नंबर है वही आपका नंबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक बी मैट्रिक्स दे रही हूँ विच इज लेट्स से 0, ठीक है, एंड 1 क्रॉस 1 का, तो इफ आई वांट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ 2 क्रॉस 2 का निकालना सीखते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको एक सी मैट्रिक्स दे रही हूँ 2 क्रॉस 2 की, तो 1 -1 2 एंड 4। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं कैसे लगाऊंगी, मॉड्यूलस सी, मॉड्यूलस नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सॉरी। फिर क्या करना होता है, आपको मैं एरो बता देती हूँ कि करना क्या होता है। सबसे पहले आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 4। तो ये आ गया आपके पास 4, यहाँ लिख दिया 4। एन देन उसके बाद आपको क्या लगाना होता है, माइनस का साइन। हर बार क्या लगाओगे, माइनस का साइन। लगा लिया माइनस का साइन। जैसे माइनस लगाया, अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये वाला डायरेक्शन और फिर उसके बाद ये वाला डायरेक्शन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -1 में लिख देती हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 4। और ये माइनस, ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 + 2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ए ले लिया और ये ले लिया मैंने 2 0 1 -3। ठीक है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 नहीं 2 ले लेती हूँ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू, तो यहाँ प्रॉपर लिख के दिखा दे, तो 2 इंटू -3, फिर क्या लगता है, हमेशा माइनस का साइन। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको करो तो 1 एंड 2, तो कितना आ गया, 2 इंटू -3 कितना आ गया, -6। और फिर -2, -6 और -2 कितना होता है, -8। तो ये था हमारे 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालने का प्रोसेस। अब सीखते हैं 3 क्रॉस 3 का। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। जैसे ले लेते हैं ए मैट्रिक्स और पहले हम ले लेते हैं 3 क्रॉस 3। तो यहाँ ले लिया मैंने 2 3 -1 1 -2 0 4
1 एंड 2, ये मैंने कोई एक रैंडम मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 में माइनस डिटर्मिनेंट निकालने से पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताती हूँ। देखो, जब भी आप 3 क्रॉस 3 का लोगे तो मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ, 3 क्रॉस 3 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 9 एलिमेंट होते हैं, इन सारे 9 एलिमेंट के ना एक साइन पोजिशन होती है, पोजिशन साइन होती है। तो जो सबसे पहला है A11, उसका पोजिशन साइन क्या होगा, प्लस। दूसरे वाले का क्या होगा, नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, प्लस, नेगेटिव, फिर प्लस, नेगेटिव एंड प्लस। यू कैन से कि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, तो स्टार्टिंग प्लस से होती है फिर नेगेटिव होता जाता है। अरे पोजीशन साइन का क्या मतलब, ये मैं ऐसे लर्न, जैसे भी लर्न करना वैसे लर्न कर लेना, तो मैं ये बताती हूँ पोजीशन साइन, ठीक है। अब ये यूज कैसे होगा ये समझाती हूँ। देखो, जब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो 3 क्रॉस 3 का, सब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R1 से निकालना चाहती हूँ तो मैं अभी लिख देती हूँ, डिटर्मिनेंट्स हम निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स अलोंग R1। अब किसी भी रो कॉलम के अलोंग निकालो, आपका आंसर हर बार क्या आएगा, सेम आएगा। सो कैसे, पहले हम साइन बना देंगे डिटर्मिनेंट का। अब क्या करना है, क्योंकि आप R1 के अलोंग कर रहे हो तो आप R1 के एलिमेंट्स को यूज करोगे, कर लिया यूज। अब इस 2 को लिखो पहले, यहाँ लिख दिया 2, और 2 के आगे बताओ कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव का साइन होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा +2 लिख दिया, स्पेस छोड़ दो। अब यहाँ पे 3 लिखना है, राइट। 3 के लिए पोजीशन साइन क्या होती है, नेगेटिव, तो आप लिखोगे -3, ठीक है। स्पेस छोड़ना, भी स्पेस के लिए हम फिल करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला क्या लिखेंगे, -1, इसके लिए पोजीशन साइन क्या होती है, प्लस, तो यहाँ पे देखो प्लस होगा, लेकिन -1 ये खुद का था इसलिए, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस, क्योंकि 3 के लिए पोजीशन साइन क्या है, माइनस है। अब आपको क्या करना है, 2 के अकॉर्डिंग, पहले मैं 2 से समझाती हूँ। 2 के अलोंग जो रो है, विच इज ये वाली रो, इसको और इस वाले कॉलम को, 2 से, इस 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम, इसको हाइड कर दो, ठीक है। अगर आप इसको हाइड करते हो तो क्या आपका ये मैट्रिक्स क्या बचा, ये बचा। तो क्योंकि अभी मैं समझा रही हूँ तो मैं सिर्फ अभी लिख रही हूँ, जब आप प्रो हो जाओगे तो आपको ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं हो, 0 एंड 2, ठीक है। ये लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपने -3 तो लिखा होता, अब क्या करना है, सॉरी मैं ये हाईलाइट इरेज कर रही थी, तो जो मैंने एलिमेंट्स लिखा था वो भी इरेज हो गया। तो हो सकता है अब मैं खुद से 2 नंबर्स ऐड कर रही हूँ, तो हो सकता है पहले वाले से ऑब्वियसली अलग होगा। तो पहले मैं एक बार ये, क्योंकि अब वो आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट यूज़ किया था, इसको पहले रख कर। तो यहाँ मैंने 2 तो याद है मुझे, इसके आगे आई डोंट नो क्या लिखा था मैंने, 1 एंड 0 लिखा था, लेट्स से 0 नहीं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3, उससे याद रहेगा 3 ले, ठीक है। अब आप -3, ये वाला -3 था, ये लिखा है आपने। अब इस -3 से रो, ये वाला रो और -3 का कॉलम, ये कॉलम, इनको हाइड कर दो। तो ये और ये अगर हाइड हो गया, ठीक है, तो मैं अलग कलर से हाइड कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, और इस बार मैं रब नहीं करूँगी, ये वाला ले लिया। तो ये वाला क्या है, ये रो हाइड हो गया, और ये वाला रो आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हो हाइड करने के लिए, हाइड किया। तो क्या बचा मेरे पास बचा 1 3, तो मैं डिटर्मिनेंट का साइन 1 3 एंड 0 और 2 ये कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अब मैं लेती हूँ -3 के लिए, -1 के लिए, ये जो आपने -1 लिखा है ना, ये रहा -1, ये रहा -1, इससे रिलेटेड रो ये रहा, और कॉलम ये रहा, हाइड कर दो। जब आप हाइड करोगे तो क्या बचा आपके पास बचा 1 3 -2 और 1। क्या अभी आपने 2 क्रॉस 2 का निकालना सीखा था, बस अब 2 क्रॉस 2 वाला अप्लाई कर दो, ये रहा 2, ठीक है। फिर 2 क्रॉस 2 के लिए कैसे निकालोगे, ब्रैकेट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 कितना आ गया, -4, फिर क्या साइन लगाते हैं, माइनस का, 1 इंटू 0 0, खत्म। फिर -3 लिखा, फिर 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, फिर 3 इंटू 0 -0, फिर -1, और यहाँ पे 1 इंटू 1 1, फिर कौन सा साइन, माइनस का, 3 इंटू -2 कितना आ गया, -6, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, -2 इंटू 4 -8, फिर 2 इंटू -3 -6, और यहाँ पे देखो 1 + 6 7 हो गया, 7 इंटू -1, तो ये कितना आ गया, -7, तो कितना आ जाएगा, 8 एंड 6 14, 14 और 7 21, तो ओवरऑल आंसर इज -21। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यस, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट, अंडर रूट, सब कुछ पॉसिबल है, सब आ सकते हैं, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 3 क्रॉस 3 का। अब एक और जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बी मैट्रिक्स ले लिया, 3 क्रॉस 3 लेते हैं, ठीक है।
तो बी में मैंने ले लिया लेट्स से 2 - 3, फिर से 2 और 3 आ रहे हैं, कुछ छोड़ लेते हैं। मैंने ले लिया 1 - 2 - 3 0 1 2 -1 -2 और 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, तो मैं रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ। अब चलो रो 1 नहीं, लेट्स से मैं अब निकाल रही हूँ अलोंग अलोंग निकाल लेती हूँ मैं C3। ठीक है, अलोंग C3 निकालना है, तो सबसे पहले C3 के एलिमेंट्स लिख लो। मैंने ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, फिर ये होता है प्लस। ठीक है, तो माइनस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि -3 खुद का है, लिख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लोगे तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो 2 के लिए क्या होगा, नेगेटिव, तो मैंने लिखा -2। ये नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये लिख दिया मैंने +4। अब हाइड करना शुरू करते हैं। ये रहा -3 लिखा था, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हाइड किया, कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 0 -1 1 और -2। ये रहा -2, ये लिखा था, इससे रिलेटेड ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड करोगे तो 1 - 1 1 -1 -2 और -2। ठीक है, फिर 4, ये रहा 4 से रिलेटेड ये रो और कॉलम हाइड किया, तो बचा आपके पास 1 0 -2 एंड 1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -3 एज इट इज, 2 क्रॉस 2 का क्या समझा था, पहले इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0, फिर लगाएंगे माइनस का साइन, -1 × -1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -2 1 × -2 -2, फिर लगाएंगे बीच में माइनस का साइन, -1 एंड इंटू -1 कितना हो जाएगा, +2। फिर आ गया आपके पास 4 1 × 1, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, 0 × एनीथिंग इज 0। सब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो -3, फिर -2 -2 -4, -4 को -2 से करोगे तो +8 और +4, 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो मैं ना सेम क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट सेम आता है या नहीं आता है, मैं इसी क्वेश्चन में रो 2 के अलोंग निकाल देती हूँ, अलोंग रो 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालती हूँ। तो 2 के अलोंग अगर निकालना है रो 2, तो ये एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। सबसे पहले ये प्लस, तो 0 के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, -0, ये वाला। ठीक है, अभी वैसे मैं एक चीज़ बताऊंगी, वो खुद ही आप धीरे धीरे करके समझ जाओगे। प्लस है माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैंने लिखा +1 और ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन, फिर माइनस प्लस और ये कितना हो गया, -2 ये। ठीक है, 0 हाइड, अच्छा ये लिखने की ज़रूरत है, नो, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो ये लिखो भी मत, चलेगा। 1 जब आप हाइड करोगे, ये हाइड कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, 1 -1 -3 एंड 4। जब -2 के लिए देखोगे तो क्या बचेगा, 1 -1 -2 -2, हाँ 2 के लिए हाइड कर दिया, डन। अब ये सॉल्व करते हैं, तो एक सेकेंड, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो +1 है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 माइनस -3 -1 कितना हो गया, +3, फिर -2, इसको सॉल्व करें, 1 × -2 विच इज़ -2, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, -1 × -1 कितना हो गया, +2, तो कितना हो गया, 0, 4 में से 3 गया 1, और ये हो जाएगा -4 -4 × -2 कितना हो गया, +8, और 8 + 1 कितना आ गया, 9। सो आप देख सकते हो कि हमने इसमें जब निकाला रो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग तो क्या आया था, 9, फिर मैंने जब रो 2 के अकॉर्डिंग निकाला 9, तो हर बार 9 ही आएगा, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालो। ठीक है, तो यही था आपका पूरा डिटर्मिनेंट्स। अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि फर्स्ट इसमें सिर्फ आप बेसिक है वो बेसिक सीख लेना कि हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।